राम राम सभी को। मैं हूं भगवाधारी और स्वागत है आपके अपने चैनल फॉरेक्स अर्निंग में। आज का हमारा टॉपिक है रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट। एक बात ध्यान रखिए, कितना भी आप ट्रेडिंग अच्छा कर लो, कितनी भी अच्छी एंट्री ले लो, कितना भी एग्जिट अच्छा कर लो, लेकिन अगर रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट आपको पता नहीं है तो सारा ये जो नॉलेज है ना, वो बेकार का है। क्योंकि कभी भी आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे और कंसिस्टेंटली अपने अकाउंट को ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हम पहले ये समझ लेते हैं रिस्क मैनेजमेंट, और फिर हम समझेंगे मनी मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है कि जो भी आपने ट्रेड लिया, जैसे ये समझ लो ये आपका ट्रेड है, यहां पर आपका टीपी है। अब इसमें क्या है कि इसमें आप रिस्क कितने का ले रहे हो, ठीक है, और ये क्या आपका लॉट साइज है, कितने पिप का एसएल है, कितने पिप का टीपी है, और हमें पार्शियल कब लेना है, फुल टीपी कब बुक करना है, बी कब करना है। ये होता है हमारा रिस्क मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट क्या होता है कि आप मान के चलो आपके पास है $1000 के अकाउंट या $100 का अकाउंट। अब इस $1000 का जो हमारा कैपिटल है, मतलब हमारा मनी है, उस मनी को हम किस तरीके से ट्रेड में ले और क्या परसेंटेज हमारा पर ट्रेड होगा, और एक ट्रेड में हम कितने परसेंट का रिस्क लेंगे कि हमें जो साइकोलॉजी है वो हमारी खराब ना हो, अगर थोड़ा ज्यादा भी एसएल चला जाए, और हम अपने अकाउंट को भी कैसे ग्रो कर पाए। ये होता है हमारा मनी मैनेजमेंट। तो मनी मैनेजमेंट में क्या है, जैसे $1000 का आपका अकाउंट है, अगर आप सोचते हो $1000 के अकाउंट में अगर आप 5% पर रिस्क ले रहे हो, तो एक ट्रेड में आपका कितना हो रहा है, लगभग $50 के करीब में। यहां पे आपको क्या दिख रहा है, $50 का ही लॉस दिख रहा है। लेकिन यही आपका लगातार 5 ट्रेड लूज हो गया, तो ये आपका कितना चला गया, $250। तो इससे क्या होता है कि जो आपने 1000 डॉलर का अपना क्या अकाउंट था, $250 का आपने लूज कर लिया, तो आपका ओवरऑल जो चला गया ना, वो 25% चला गया। आपके पास बचा कितना, $750। ऐसे सिचुएशन में क्या होता है ना कि आपका जो साइकोलॉजी है वो आपको पीछा करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन वही अगर $250 का है, 5 ट्रेड है, आपने 1:2 भी किया, 1:2 भी किया, तो $1 में एक ट्रेड में आपका कितना जा रहा है, $100 मिल रहा है 1:2 के भी। तो आपने क्या किया, $100 को 5 ट्रेड में जो $1000 था उसको आपने कितना बना दिया है, $1500। लगभग लगभग आपने क्या कर दिया, कैपिटल 1.5 कर दिया। लेकिन यही आप सोचो कि आपने एंट्री ली और इसके बाद आपका कैपिटल है, लेकिन वही कैपिटल आपको 5 टाइम लगातार आपको लॉस दे रहा है यहां पे, है ना। ये 5 ट्रेड आपको क्या कर रहा है, लगातार लॉस दे रहा है। तो वो $250 चला गया। ये जब बनता है ना तो बहुत ज्यादा खुशी होती है ना। लेकिन वही जब लूज होता है, लूजिंग स्ट्राइक आता है ना, तो मार्केट क्या होता है, वो $250 ही नहीं, आप ज्यादा भी गवा देते हो। क्योंकि आप क्या करते हो, फिर से रूल को आप फॉलो नहीं करते, और लगातार आप लॉट साइज बढ़ा दोगे, आप पिप बढ़ा दोगे, आप एसएल मूव करते जाओगे आप। इसीलिए बोलता हूं कि जब भी, हमेशा वर्स्ट सिचुएशन लेके चलिए अपने साथ, कि हमारा 5 ट्रेड अगर गया तो भी मेरे माइंडसेट पे कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ना चाहिए। उसको बताता हूं, हमेशा क्या करना है, पर कैपिटल का 1 से 2 मैक्सिमम हमको रिस्क लेना है।
अगर 1% का रिस्क लेते हो तो आपका $10 का रिस्क हो रहा है। 2% का अगर रिस्क लेते हो तो आपका हो रहा है $20 का एसएल। ठीक है, $20 का रिस्क। लेकिन वही चीज अगर 5 ट्रेड भी आपका लगातार लूज करते हो आप, तो भी आपका जा कितना आ रहा है? 5%। अगर 2% का रिस्क रिस्क ले रहे हो तो हम आपका क्या जा रहा है? 10%। तो अगर आपका एक जो कैपिटल है वहां पे अगर ओवरऑल अगर देखोगे आप 5 लूजिंग स्ट्राइक के बाद कैपिटल जो क्या हो रहा है वो $900 रह जा रहा है। तो ये इतना आपके माइंड को डिविएट नहीं करेगा, परेशान नहीं करेगा, है ना। हाँ ये है कि अगर 5 ट्रेड लगातार प्रॉफिट हो गई तो आपको ज्यादा बनेगा भी नहीं। अगर 10% का रिस्क ले रहे हो, 1% का रिस्क ले रहे हो तो $100 बनेगा। तो ये क्या है? 20%। ठीक है, ये क्या है? 10%। कब? जब हमारा 1:2 का अगर रिवार्ड जो है 1:2 का है, तब की मैं बात कर रहा हूं। ये और ये दोनों ठीक है, थोड़ा कम प्रॉफिट होगा वो चलेगा, लेकिन 5% का आप रिस्क लोगे ना, और अगर लगातार लूजिंग स्ट्राइक आ गया तो हमारा जो साइकोलॉजी है ना वो बहुत गंदा हो जाएगा। तो इसीलिए हमेशा कैपिटल का 1 से 2%, अगर $1000 का ले रहे हो तो 2%, है ना, मैक्सिमम 2% का रिस्क लेके चलो। और रिवार्ड जो है आप जितना, आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, 1:3, 1:4, 1:5, उसके अकॉर्डिंग लेके चलो। और हमेशा ये लेके चलो कि मार्केट में हमारा 5 से 6 लगातार ट्रेड हमारा लॉस जा सकता है। ये सोच के आप चलोगे, माइंडसेट ये बना के चलोगे, तो आपका कभी भी कैपिटल ब्लो नहीं होगा। अब हम थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट को ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। अब यहाँ पे देखो, होता क्या है कि आप जब ट्रेड लेते हो, है ना, तो रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करते हो। रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो का क्या मतलब होता है कि बहुत लोग क्या करते हैं, एक लॉट साइज फिक्स रखते हैं। और मैं जो कहता हूं कि हमेशा लॉट फिक्स नहीं रखना है, रिस्क फिक्स रखना है। ये दोनों में डिफरेंस कैसे है? कभी भी आप मार्केट में जब ट्रेड करोगे तो कभी भी आपका जो एसएल है ना, वो जो पिप है वो कभी फिक्स नहीं रहता है। कभी क्या होगा, 4 पिप का एसएल होगा, कभी कभी 7 पिप का होगा, कभी 8 पिप का होगा, और कभी 10 पिप का भी होगा। अब उसी के अनुसार हम चलते हैं। अब ये समझ लो कि यहाँ पे एक लाइनिंग है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि रिस्क जो हमारे, जितना हमारे कैपिटल का है, जितना हमने सोच रखा है कि $20 या $10, वो अगर फिक्स होता है तो क्या होता है, और यहाँ पे क्या होता है, लॉट साइज अगर फिक्स होता है तो क्या होता है। ये समझ लो ये हमारा दोनों है ना, ये दोनों साइज में। अब हमारा कोई लॉट आपने फिक्स कर रखा है, ठीक है, कि आपने फिक्स कर रखा है कि एक लॉट का है, एक लॉट लेना है, या फिर 0.5 का लॉट लेना है। तो 0.5 के लॉट में क्या होगा, आपने 0.5 का यहाँ पे लॉट लिया, तो 0.5 का अगर रिस्क लोगे तो आपका यहाँ पे कितना जाएगा, $15। यहाँ पे अगर ले लेंगे तो यहाँ पे कितना जाएगा, $35। और यहाँ पे अगर ले लोगे तो यहाँ पे $55 जाएगा। ठीक है, वही चीज अगर लॉट साइज आपका फिक्स है, मतलब ये आप समझ लो कि हमारा एक फिक्स मुझे एसएल रखना है ना, तो आप मान के चलो हमारा $30, $40 या $50 कोई एक है ना। मैं मान के चल रहा हूं कि यहाँ पे भी मेरा $25 का एसएल है, यहाँ पे भी हमारा $25 का एसएल है, और यहाँ पे भी हमारा $25 का एसएल है। अब ये अगर मार्केट आपका, ये विनिंग ट्रेड हमारा रहा, ये हमारा क्या रहा, विनिंग ट्रेड, है ना, और ये हमारा चला गया 1:4, तो हमें रिवार्ड कितने का मिला है, $60 का।
ये आपका 1:1 क्या चला गया 4, और बाकी जो है आपका ये दोनों एसएल चला गया। अभी आपके ये ट्रेड जो है ये 1:4 जाने के बाद भी आपका ओवरऑल कितना लॉस हो गया, यहां पे आप $30 लॉस में हो, जबकि एक ट्रेड जो हमारा चला गया है वो 1:4 चला गया, फिर भी हमारे कैपिटल में से गया। अब यहां पे भी हमारा क्या है, वो या 1:4 हम यहां भी आया, यहाँ पे हमारा जो रिस्क है $25 का रिस्क था, तो हमारा यहाँ पे क्या बना, $100 बना, और दो ट्रेड हमारा लॉस में गया। मतलब यहाँ पे अगर है हमारा लॉट साइज फिक्स नहीं, हमारा रिस्क फिक्स है, तो अभी भी हम क्या है, $50 प्रॉफिट में है। इतना समझाने का मेरा मतलब क्या है, क्योंकि जब भी आप हमेशा रिस्क फिक्स रखते हो, तो कभी भी आपको जो है ना 1:5 1:10 अगर एक ट्रेड चला गया, तो लगभग 7 ट्रेड का आप लगातार भागी हो जाते हो कि 7 ट्रेड अगर हमारा एसएल भी गया, जैसे अगर हमने एक ट्रेड लिया ये वाला, ठीक है, ये हमारा एसएल फिक्स है ना, यहां पे क्या है $25 का एसएल फिक्स है, ये हमारा 1:7 चला गया या 8 चला गया, तो 1:8 गया, तो ये हमारा क्या बना, $200। अब इसके बाद हमें 7 ट्रेड अगर मैं लगातार मेरा फिक्स है, और 7 ट्रेड अगर लगातार हमारा एसएल भी जाएगा, तो भी हम क्या हो जाएगा, $25 प्रॉफिट में रहेंगे। ठीक है, एक ही ट्रेड हमारा 1:8 गया, इसके बाद 7 ट्रेड भी अगर हमारा एसएल गया, तो भी हम $25 यहाँ पे प्रॉफिट में है। लेकिन यही चीज यहाँ पे ये थोड़ा छोटा हो जा रहा है, तो मैं इसी को लेके चलता हूँ। 1:, ये 8 चला गया, ये हमारा 1:8 चला गया, ठीक है, तो $35 का 1:8 गया, यहां पे आप समझ लो कि यहां पे 1:8 गया, तो आपका कितना बन जाएगा, $280। और यही आपका, आप मान के चलो कि आपका, एक सेकंड इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूं, अब मान के चलो कि यही वाला, ये वाला है ना, ये वाला आपका लगातार 5 बार, ये 5 बार आपका चला गया एसएल, तो 5 बार एसएल जाएगा, तो 55 × 5 है ना, लगभग कितना चला गया, $275। और ये अगर हम आपका 2 ट्रेड और ये भी एसएल चला गया, ये भी एसएल चला गया, तो $30 और जोड़ लो इसमें, ठीक है, क्योंकि 7 ट्रेड का हम यहां पे भी देख रहे हैं, और 7 ट्रेड का हम यहां पे भी देख रहे हैं, तो यहां पे आपको जो चला गया वो $305 है ना, ये $305 चला गया। मतलब क्या है, हमेशा ये जो है ना, फिक्स रिस्क रखा करो, लॉट साइज फिक्स मत रखा करो। इसमें क्या हो गया कि अगर एक ट्रेड लिया 1:8 आपका चला गया, और 7 ट्रेड 8 ट्रेड भी अगर आपका एसएल गया, फिर भी आपके कैपिटल में से कुछ नहीं जा रहा है। यहां पे क्या हो गया कि अगर बीच वाला भी अगर ले लिया, और ये हमारा 1:8 गया, तो क्या गया, $280 हमारा गया, आ गया अपने अकाउंट में। लेकिन सिर्फ 7 ट्रेड में, अगर जैसे 5 ट्रेड हमारा ये वाला चला गया, और ये 2 ट्रेड ये चला गया, फिर 7 ट्रेड में अगर देखें, तो भी हमारा 305 मतलब $280, $25 आपने अपने कैपिटल में से लूज किया है। तो हमेशा फिक्स्ड रखा करिए रिस्क को, पीप भले ही कितना हो, हमेशा रिस्क को फिक्स रखिए, लॉट साइज को नहीं। अब इसको मैं हटाता हूं, और फिर रिस्क फिक्स होता है अगर, तो उसमें किस तरीके से होता है, क्या होता है, वो हम दिखाते हैं, और फिर रिस्क मैनेजमेंट में कि कब क्या, मार्केट में कब हमको एग्जिट करना है ना, कब हमको पार्शियल लेना है, ये मैं बताता हूं आपको, ठीक है। अब यहां पे आते हैं, ठीक है, जैसे लॉट साइज आपको फिक्स नहीं रखना है, तो हमें हमेशा बार बार ये देखना पड़ेगा कि हमको कितने का ट्रेड लेना है। मतलब अगर $20 या $25 या $50 का हम रिस्क ले रहे हैं, तो हमको हमेशा बार बार क्या देखना होगा कि हमारा लॉट साइज क्या होगा, जो ट्रेड हम लेंगे वो लॉट साइज क्या होगा। जैसे ये हमारा क्या है, $10 10 पिप का एसएल है, तो अभी हमें क्या देखना होगा कि यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा कि हमें कितने लॉट का ट्रेड लेना है ना। तो
तो वो पिप कैलकुलेटर से आप ले सकते हो, है ना, कि जो आपको मार्केट में बहुत सारा अवेलेबल है, आप उसके अकॉर्डिंग ले सकते हो। लेकिन क्योंकि मैं जीबीपी और यूएसडी सिर्फ 2 पेयर ही करता हूँ, ठीक है, और खास करके मैं यूरो यूएसडी, तो जो 1 या 2 पेयर में मतलब ज़्यादा ट्रेड में जो नहीं रहते हैं, मैं उनके लिए बता देता हूँ, बाकी लोग अपना पिप कैलकुलेटर से देख सकते हैं। ये हमारा शॉर्ट टूल सॉरी लॉन्ग टूल है ना। तो लॉन्ग टूल में हमको यही चीज यही पे बता देता है आपको, यही लॉन्ग टूल ही बता देता है आपको कि कितने का आपका लॉट साइज रहेगा, रिस्क कितने मतलब कितना भी पीप हो, आपको वो क्या करेगा, लॉट साइज बताता रहेगा। अब जैसे इसको मैंने देखो इनपुट में गया, ये हमारा क्या है, $1000 का है। अब मुझे अगर लेना है यहाँ पे 2% का रिस्क, ठीक है, रिस्क कितना, लॉट साइज में क्या रखेंगे, 1 लॉट साइज, ठीक है। अब मुझे लेना क्या है, 2% का रिस्क, तो यहां मैं क्या कर दूंगा, 2%। अब ये क्या हो गया, 2% का रिस्क, मैंने इसको ओके कर दिया। तो यहां पे क्या है, आपको क्या दिखा रहा है कि कितने, मतलब अकाउंट आपका कितना था, $1000 का। यहां पे आपको क्या दिखा रहा है, यहां पे अगर देखोगे, यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि $980 बचा हुआ है। मतलब क्या कि $20 जो हमारा है यहाँ पे एसेल है, $1000 का कैपिटल था और उसमें $20 हमारा एसेल है। प्रॉफिट आपका कितना हो गया, प्रॉफिट अगर हो गया तो आपको कितना मिलेगा, जो कैपिटल कितना का होगा, $1110, ठीक है, क्योंकि ये 1:6 है। लेकिन एक चीज और आपको दिखा रहा है यहाँ पे, ये क्या है, ये लॉट साइज, ये आपको बता रहा है कि $20 का एसएल है आपका, ठीक है, और आपको जो ट्रेड लेना है वो 21,505 का है। कितना दिखा रहा है, 21,505। मतलब ये लॉट साइज जो होगी आपकी, वो 0.25 का लॉट होगा, ठीक है। ये हमारा क्या दिखा रहा है अभी, 0.25 का लॉट, कितने पिप के एसएल में, कितने पिप के एसएल में, 9.3 पिप का। वही चीज अगर मैं इसको छोटा कर दे रहा हूं, ठीक है, ये हमारा अब 4 पिप का एसएल रह गया, ठीक है। अब आपको क्या दिखा रहा है यहाँ पे, अमाउंट कितना वही सेम दिखा रहा है, क्योंकि एसएल जाएगा तो $20 का जाएगा, ये हमारा फिक्स्ड है। प्रॉफिट भी हमारा क्या बढ़ गया, बढ़ गया, क्योंकि ये हमारा, ये जो कैपिटल, ये जो था हमारा वो सेम था। अब इसको इस तरीके से कर लो, है ना, ये 1:10 जा रहा है, ठीक है, या 1:8 जा रहा है, 1:10 कुछ भी जा रहा है, इस तरीके से कर लेते हैं, ठीक है। रिस्क हमारा क्या था, उस टाइम ज्यादा का रिस्क था, ठीक है, 9.3 पिप का था। अभी क्या है हमारा रिस्क, 4 पिप का है। लेकिन हमारा जो अमाउंट जो रिस्क हमने करा है वो कितना का है, $20 का ही है। लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी कितना दिखा दे रहा है, क्वांटिटी कितना दिखा रहा है, 0.50 लॉट, ठीक ना। मतलब क्या है कि मार्केट जो आपको अब ट्रेडिंग व्यू में जो टूल अवेलेबल है वही आपको बताता रहेगा कि आपको कितने पिप का एसएल, मतलब एसएल कितने पिप का है वो भी बता देता है आपको। दूसरा क्या, कितने का रिस्क आप ले रहे हो ये भी आपको दिखा दे रहा है, वो हमेशा क्या कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा। लेकिन जो अकाउंट क्वांटिटी जो है, लॉट साइज जो है, वो आपको वेरिएबल होगा। अब जैसे ये देखो हमारा क्या 2 पिप का है, ये कितना दिखा रहा है, 71 का, मतलब 0.71 का, ठीक है। और 5 पिप में क्या दिखा रहा है, 0.36 का। 8 पिप में दिखा रहा है, क्वांटिटी पे सिर्फ ध्यान दो आप, है ना, इस तरीके से। फिर अगर ज्यादा का कर दे, 14 पिप का कर दे, तो ये मात्र दिखा रहा है 0.14 का, है ना। तो ये जो है ना, ये हमेशा इसी तरीके से फिक्स रखना है आपको, कोई पिप कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है। अगर 1 2 ही पेयर में करते हो तो ये एग्जैक्टली आपको सही चीज दिखा देता है, ठीक है। क्योंकि शायद ये गोल्ड वगैरह में मैंने टेस्ट नहीं किया है, तो गोल्ड वगैरह में ये थोड़ा वेरिएबल भी हो सकता है। लेकिन उसमें क्या है, उसमें भी आपको लॉट साइज जो लिखा हुआ है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको फिक्स करना पड़ेगा, फिर आपको वो दिखा देगा, फिर पिप कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये होता है हमारा रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। और मनी मैनेजमेंट में मैंने आपको बता दिया हुआ था, और रिस्क मैनेजमेंट मैंने आपको बता दिया है। अब ये जो है ना, हमेशा
रिस्क फिक्स रखने का मतलब जो मैंने रिस्क फिक्स रखने का बताया था उसके अनुसार ही मैंने ये भी बता दिया कि किस तरीके से लॉट साइज कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये आपको आ गया। अब हमको रिस्क मैनेजमेंट में क्या करना है, जैसे अभी आप बिगनर हो, अगर कोई है जो स्टार्ट कर रहा है, सब कुछ सीख लिया, जैसे मेरे यूट्यूब चैनल से देखा है आपने, सीख लिया सब कुछ, ठीक है, अब आपको ले रहा है कि ट्रेड करना है, तो आप क्या करो, हमेशा जैसे ये हमारा क्या है, ये जो हमारा चल रहा है ये हमारा 1:4 का है या 1:, समझ लो कि 5 का है हमारा, है ना। टीपी हमारा यहाँ पे है, रिस्क हमारा यहाँ पे है। आप क्या करो, स्टार्टिंग में जो रिस्क है उसको तो फिक्स रखो ही, है ना। ये जो रिस्क है वो $20 का, वो तो फिक्स रखो ही। हमेशा क्या करो, 1:2 पे एग्जिट करो, हमेशा 1:2 पे एग्जिट करो, हमेशा 1:2 पे, मतलब दो दो ट्रेड लो यहाँ पे, एक 1:2 पे हमारा रिस्क वो टीपी होगा और एक हमारा यहाँ पे होगा। और कभी भी बी मत करो, क्योंकि आप एसएमसी कर रहे हो तो मार्केट इस तरीके से जाएगा, फिर से इस तरीके से लेके जाएगा, तो बार बार आपका बी हिट कर देगा। ठीक है, तो हमेशा इस चीज को ये कंसीडर करके चलो कि हमारा जो 1:2 का है वो पहला टारगेट होगा, और दूसरा टारगेट जो होगा 1:5, या फिर इसको आप टारगेट लगाओ ही मत, इसको यहाँ पे पार्शियल बुक करो जब प्राइस जाए तो, और या फिर इसको एक्सटेंड करते रहो। ये आप किस तरीके का ट्रेडर हो और किस तरीके से ट्रेड करते हो ये आप पे डिपेंड करेगा। मैं बस ये कहूंगा कि 1:2 पे हमेशा फिक्स रखा करो कि 1:2 पे हमको पार्शियली बुक कर लेना है। पार्शियली मतलब जैसे आपने यहाँ पे $20 का रिस्क लिया है ना, तो जैसे ही $40 पे जाएगा ना, वो अपने आप $20 आपके झोली में आ जाएगा। इसके बाद अगर मार्केट एसएल भी जाता है, फिर भी आप क्या है, $10 प्रॉफिट में हो, मतलब अगला जो आपका ट्रेड है उसमें 0.5% आपका प्रॉफिट है। ठीक है, और अगर ये 1:5 चला गया तो ये $20 का आपको मिलना था कितना, ये जो यहाँ पे 1:5 गया है, इस $20 का आपको मिलना था $100, है ना। लेकिन यहाँ पे आपको $100 नहीं मिलेगा। यहाँ पे क्या किया, $20 आपने बुक किया है, और इसके बाद तो $10 के अनुसार ये 1:5 गया है, तो ये $50, मतलब क्या हुआ, ये $70 ही मिलेगा आपको। $50 ये और $20 ये, $70 ही मिला। लेकिन ये आप मत देखो, आप ये देखो कि हमेशा आपका ट्रेड 1:5 अभी नहीं जाएगा, मैक्सिमम ट्रेड 1:2 जाएगा। और जब 1:2 जाएगा, तो अगर 10 ट्रेड आपने लिया, ठीक है, 1:2 आपका चला गया 5 ट्रेड, तो भी आप क्या हो, प्रॉफिट में हो। लेकिन उसी में से अगर 1:5 ट्रेड में से जो 1:2 गया है, उसमें से 2 ट्रेड भी अगर 1:5 गया, तो वो आपको एक्स्ट्रा दे के जाएगा। और इससे क्या होता है ना, कि जैसे आपने पार्शियल बुक किया, इसको लीव कर दिया, मतलब छोड़ दिया, तो आपको पता चलता जाएगा कि जो मैं ट्रेड ले रहा हूं उसमें मैक्सिमम कितना हमारा प्रॉफिट होता जा रहा है, कि बार बार 1:3 हिट हो रहा है या 1:4 हिट हो रहा है या 1:5 हो रहा है। उसके अकॉर्डिंग आप अपना ट्रेड मैनेजमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो बताया है मैंने, सिर्फ कैपिटल के अनुसार, जो अपना कैपिटल फॉरेक्स में डालना चाह रहे हैं और अपना कैपिटल डाल के ट्रेड करना चाह रहे हैं, है ना, $100, $200, $500, उसके अकॉर्डिंग आप लोग कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, और बाकी जो प्रोफॉर्म को कैसे पास करते हैं, मतलब जो प्रोफॉर्म का किस तरीके से होता है, उसका स्ट्रेटेजी अलग होता है। ठीक है, तो वो मैं आने वाले टाइम में वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं बताऊंगा। ये जो बताया है सिर्फ और सिर्फ मैंने कैपिटल आप अपना अगर डाल रहे हो उसके अकॉर्डिंग बताया है। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा कि रिस्क मतलब मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी चीजें हैं। ठीक है, होप आपको जो बताया वो समझ में आया हो, और आप लोगों का प्यार इसी तरीके से मिलता रहे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कोई डाउट हो तो कमेंट में अपना डाउट कमेंट करें। और ये हमारा जो प्लेलिस्ट बन रहा था वो अब खत्म होने को है, तो ये जब रिस्क मैनेजमेंट है इसके बाद ऑल टुगेदर कर दूंगा। उसके बाद फिर एक जो एशिया सेशन वगैरह है, जो एशिया सेशन जो वीडियो खराब हो गई थी हमारा सेशन लिक्विडिटी पे या सेशन एंट्री पे, वो दोबारा से मैं बना के इसको खत्म करूंगा, इस प्लेलिस्ट को। और फिर जो इंडियन मार्केट है उस पे सारी जो एसएमसी किस तरीके से काम करता है, क्या करता है, वो मैं एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा।
उससे पहले अगर बीच में जिसको भी इस पूरे प्लेलिस्ट में जहां जहां डाउट है, आप कमेंट में रखो, कमेंट में बताओ, क्योंकि कमेंट में पढ़ता हूं, और उस कमेंट में से जो भी ज्यादा, जिस चीज के बारे में सबसे ज्यादा डाउट होगा, उसी चीज पे मैं वीडियो बनाऊंगा। तो अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, जय हिंद।